फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का, बायोलॉजी, जूलॉजी और जो साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो कठिन शब्द है उसका परिभाषा बता रही हूँ मैं। तो इसमें ऑलरेडी जो है 15 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज ये 16वां वीडियो है जिसमें हम जो कठिन शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स। तो जानते हैं ये क्या है। भ्रूण कोश में निभागीय सिरे यानी कि बीजांड द्वार के विपरीत सिरे की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ही प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। ये क्या कार्य करती हैं? ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं और खुद ही नष्ट हो जाती हैं। यानी कि भ्रूण को पोषण देती हैं जब तक उसमें स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने लगे तब तक ये क्या करती हैं, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है या एंटीपोडल जो सेल्स होते हैं वो भ्रूण को पोषण देती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक भ्रूण है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक है और ये जो कोशिकाएं हैं यही क्या हैं, एंटीपोडल्स कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, इन्हें पोषण देती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एंटीपोडल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। जो क्या करती हैं, इन कोशिकाओं को क्या करती हैं, पोषण देने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं परागकोश क्या है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने इसे बताया था। पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकणों का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, परागकोश या एंथर कहा जाता है। ये क्या है, एक एंथर का स्ट्रक्चर है। इसी में क्या होता है, पराग जो है बनता है। इसे पोलन शेक कहा जाता है। और ये जो एंथर होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग। तो इसका बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, इसे एंथर कहा जाता है। इसी में क्या होता है, पराग जो है या पोलन ग्रेन इसी में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं मुक्तंडपी या एपोकार्पस क्या है। तो वह बहुअंडपी अवस्था जिसमें प्रत्येक अंडक एक दूसरे से पृथक होता है। जनरली हमने देखा है कि जो अंडाशय होता है यहीं पे क्या होता है, जो उसका अंडक होता है या कार्पस होते हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन मुक्तंडपी में क्या होता है, जो अंडक होता है या कार्पस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि सारा जो अंडक है या कार्पस है वो क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, एपोकार्पस ओवरी या एपोकार्पस या मुक्तंडपी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पी पौधे। तो जानते हैं पौधे क्या है। तो पुष्पी पौधे क्या है, पुष्पी पौधे या एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का परिभाषा क्या है, तो पुष्पी पौधे जिसमें बीज फल के अंदर स्थित होता है। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें जो बीज होता है वो किसके अंदर होता है, फल के अंदर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है सूरजमुखी आता है जिसके बीज के क्या होता है, फल के अंदर जो है बीज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अंडक या कार्पस क्या है। अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा इसे। तो पुष्प का मादा जननांग भाग जो वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय से मिलकर बना होता है वही क्या कहलाता है, अंडक या कार्पस
कहलाता है और संयुक्त रूप से इसे क्या कहा जाता है, मादा जननांग कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है कार्पस का, तो किसका किसका बना है, स्टिग्मा का बना है यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और ओवरी यानी कि अंडाशय, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक कार्पस का निर्माण करते हैं। और ये क्या है, मादा जननांग। इस संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, मादा जननांग कहा जाता है, किसका, फ्लावर का। नेक्स्ट देखते हैं उन्मील परागणी, ये क्या होता है, यह कास्मोगेमस, ये क्या है, तो जानते हैं सामान्य पुष्प जिनके परागकोश व वर्तिकाग्र अनावृत या खुले होते हैं, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें जो परागकोश होता है यानी कि एंथर जो होता है और जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, खुला हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, कास्मोगेमस या उन्मील परागणी कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, एक फ्लावर है जिसमें जो है इसका जो अंडाशय है या जो वर्तिका है और जो एंथर है, ये सारे क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, यानी कि किसी भी जो पेटल है उसे ये ढका हुआ नहीं है, ये खुला रूप में पाया जाता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कास्मोगेमस कहा जाता है, यानी कि खुले में जो स्टिग्मा होता है और एंथर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कास्मोगेमस या उन्मील कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सहविकास या कोइवोल्यूशन क्या है, तो ऐसा संयुक्त विकास जिसमें एक प्रजाति दूसरे पर चयनात्मक बल लगाती है, यानी कि ऐसा विकास जिसमें एक का तो विकास होता है, साथ में उसके विकास के साथ या उसके साथ साथ किसी अन्य दूसरे जीव का भी क्या होता है, विकास होता है, यानी कि उसे भी क्या होता है, एक के साथ दूसरे को भी फायदा होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सहविकास या कोइवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर में क्या होता है, रस होता है, तो जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती है, इस रस को चूसती हैं, या जो इंसेक्ट होता है वो रस को क्या करती हैं, चूसती हैं, तो रस को चूसती हैं, तो जो इंसेक्ट होता है उसे क्या मिलता है, फूड मिलता है, और चिड़िया को क्या मिलता है, फूड मिलता है। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं उसमें परागण की क्रिया भी होती है, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है, जो कि यहाँ जो पराग रहेगा, जो पोलन ग्रेन होता है इसके चोंच में या इसके पैर में या इसके बॉडी में चिपक के क्या होगा, दूसरे जगह पे जाएगा, और जिस प्लांट में ये जाके बैठेगी तो वहाँ पर क्या होगा, पर परागण की क्रिया होगी। इस तरह से दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। इसी को क्या कहा जाता है, कोइवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रांकुलचोल या कोलियोप्टाइल, तो ये क्या है, तो एक बीजपत्री भ्रूण में प्रांकुर व आद्य पत्तियों का सुरक्षात्मक आवरण, यानी कि प्रांकुरचोल किसे कहेंगे, जो क्या करता है, प्रांकुर जो होता है उसमें क्या होता है, सुरक्षात्मक जो है आवरण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कोलियोप्टाइल कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, जो ज़मीन के ऊपर जो पौधे का क्या होता है, विकास होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रांकुर कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, ये क्या है, एक छोटा सा पौधा है और ये क्या है, बीज पत्र है, यानी कि लीव्स हैं। इसी में क्या होता है, छोटा सा जो कहा जाए एक टहनी बनती है सबसे पहले, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रांकुर कहा जाता है, जो आगे जाके क्या बनेगी, बड़ी टहनी या भावी प्ररोह बनेगी। और जो नीचे का जो विकास होता है ज़मीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण की ओर जो विकास करता है या बढ़ता है, उसे मूलांकुर कहते हैं, जो फ्यूचर में क्या बनेगी, जड़ बनेगी। तो जो
क्या होता है, ज़मीन के ऊपर जो बढ़ता है उसे ही क्या कहा जाता है, परांकुर कहा जाता है। और इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे ही परांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहा जाता है। यानी कि जो परांकुर को ढक के रखता है उसे ही परांकुर चोल या कोलियोप्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मूलांकुर चोल। अभी हमने पढ़ा परांकुर चोल और ये क्या है, मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा। तो एक बीजपत्री भ्रूण में मूलांकुर का सुरक्षात्मक आवरण, यानी जो जड़ का क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, उसे ही मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसे। ये क्या है, एक सीड है, इसमें क्या हो रहा है, उसकी जो जड़ें हैं उसे ही क्या करती हैं, जो जड़ें होती हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यही क्या कहलाती हैं, कोलियोराइजा कहलाती है। क्योंकि ये क्या है, सीड का ये क्या है, जड़ है। तो जड़ को जो सुरक्षा देती है या सुरक्षात्मक आवरण बनाती है वही क्या कहलाती है, कोलियोराइजा या जो है मूलांकुर कहलाता है, मूलांकुर चोल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं बीजपत्र या कोलियोलिडन क्या है। तो पुष्पी पौधों के भ्रूण के बीजपत्र जो अंकुरन व बढ़ते नवांकुरन को प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होने तक पोषण उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो क्या होता है, ऐसा बीजपत्र जो क्या करता है, भ्रूण के बीजपत्र जो उसी में बीजपत्र होता है, या जो कहा जाए सबसे पहले जो लीफ बनती है उसमें क्या होता है, फूड होता है, जो कब तक काम आती है। ये जो बीजपत्र होते हैं वो जो सीड होता है वो अंकुरन होता है और उसमें नवांकुरन होता है, यानी कि वो जो पत्तियां बनती हैं यही क्या करती हैं, नए जो पत्तियां बनते तक क्या करते हैं, जो बीजपत्र है वो इसे पोषण देते हैं। यानी कि जो छोटा प्लांट होता है उसे पोषण देते हैं। कब तक, जब तक उसमें खुद का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने लगे तब तक क्या करते हैं, जो बीजपत्र होते हैं वही पोषण प्रदान करते हैं। डायग्राम में देखते हैं इसे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लीफ के नीचे एक और स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है, फूड कलेक्शन होता है। यही जो बीजपत्र होता है वो क्या करता है, जब तक इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तब तक क्या करती हैं, यही पोषण देती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, बीजपत्र या कोटाइलडन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डाइथिकस क्या है। तो द्विपालित परागकोश जिसकी प्रत्येक पाली में 2 थीका होती है, यानी कि ऐसा परागकोश जिसके पाली में क्या होता है, 2 थीका या 2 खंड पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, डाइथिका कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो परागकोश है इसमें क्या पाया जाता है, 2 थीका या 2 खंड पाया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, डाइथिकस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रसुप्ति या डोर्मेंसी। ये क्या है, तो बीजों की वह अवस्था जिसमें वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ऐसा बीज जिसमें वृद्धि रुक जाती है या वो प्रसुप्त हो जाता है वह अनुकूलन परिस्थितियाँ होने पर भी अंकुरन नहीं होता, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति या डोर्मेंसी कहा जाता है। यानी कि ऐसा बीज जो क्या है, प्रांकुर तो हो गया है या अंकुरित तो हो गया है लेकिन उसमें वृद्धि रुक गई है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति या डोर्मेंसी कहा जाता है। ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें यदि अनुकूलन हो जाता है, यानी कि जिस स्थिति में वो बढ़ सकती हैं फिर भी नहीं बढ़ती हैं,
तो इस तरह का जो बीज होता है उसे ही प्रसुप्ति या डोरमेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक सीड है। और ये सीड क्या है, प्रसुप्त अवस्था में है। इसे अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी ये वृद्धि नहीं करता है। तो इस तरह का जो बीज होता है उसे ही जो है डोरमेंसी या प्रसुप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भ्रूणी अक्ष या एम्ब्रायनल एक्सिस। तो बीज का भ्रूण जिसमें हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल के साथ मूलांकुर व प्रांकुर शामिल होते हैं, वह जो बीज पत्र स्वजुड़ा होता है। यानी कि भ्रूणी अक्ष किसे कहेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर जो भ्रूण के क्या करता है, हाइपोकोटाइल यानी कि जो भ्रूण होता है उसका नीचे की ओर जो बढ़ता है। एपिकोटाइल जो क्या होता है, जो ज़मीन होता है उसके ऊपर की ओर बढ़ता है। तो उसके साथ क्या करता है, मूलांकुर और प्रांकुर शामिल होते हैं। तो इसमें मूलांकुर और प्रांकुर दोनों शामिल होते हैं। वह जो बीज पत्र स्वतः क्या होता है, जुड़ा होता है, यानी कि बीज पत्र भी इसमें जुड़ा होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इस रीजन को भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि जहाँ से मूलांकुर और प्रांकुर जो है क्या होता है, डिवाइड होता है, वही स्थिति को क्या जाता है या उसी रीजन को क्या कहा जाता है, भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक पी का या मटर का क्या है, ये सीड है। यहाँ पे जो हाइपोकोटाइल है वो क्या है, एक बेलनाकार संरचना होती है जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और यही रीजन क्या कहलाता है, जो कि एम्ब्रायनिक एक्सिस कहा जाता है। यहीं से क्या होता है, यहीं से रेडिकल्स बनेंगे, यानी कि क्या होगा, यहीं से डिवाइड होगा। एक तरफ क्या होगा, प्रांकुर होगा और एक तरफ क्या होगा, मूलांकुर होगा। एक तरफ जो है तना बनेगा और एक तरफ क्या होगा, जड़ बनेगा। तो यहीं डिवाइड यहीं से होगा। इसी को क्या कहा जाता है, हाइपोकोटाइल कहा जाता है। और जिस जगह से क्या होता है, मूलांकुर और प्रांकुर डिवाइड होता है उसे जो है भ्रूणी अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विपुंसन क्या है। विपुंसन या ये विपुंसन क्या है जानते हैं। पादप प्रजनन प्रक्रिया में मादा जनक पौधे के द्विलिंगी पुष्प से कलिका अवस्था में ही पराग कोशों को काट कर अलग कर देना। यानी कि पादप प्रजनन प्रक्रिया में जब जो पादप है वो प्रजनन की प्रक्रिया में रहेगी, उसी समय जो मादा जनक है उनकी द्विलिंगी पुष्प से, जो द्विलिंगी होती है यानी कि जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम होता है, तो उसे कलिका अवस्था में ही क्या करना है, पराग कोशों को काट कर अलग कर देना। यानी कि जो एंथर होता है उसे काट कर अलग कर देना और उसके स्थान पे वर्तिकाग्र पर वांछित प्रकार के परागकण डाला जा सके। यानी कि जो एंथर है उसे हटा दिया जाता है और मनचाहा जो है किसी अन्य प्लांट्स का क्या किया जाता है, परागकण को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में डाला जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है या इमास्कुलेशन कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये जो प्लांट्स हैं इसमें कल क्या किया जाएगा, क्या किया गया है, जो पोलन यहाँ पे पोलन ट्रांसफ़र किया गया है किसी अन्य फ्लावर से, और यहाँ से क्या किया जाएगा, एंथर को रिमूव किया जा रहा है। यानी कि एक प्लांट है जिसमें का एंथर रिमूव कर दिया गया है और वो किस अवस्था में है, जनन अवस्था में है। तो यहाँ पे जो एंथर है उसे रिमूव कर दिया गया और किसी अन्य फ्लावर का जो पोलन है या जो परागकण है उसे ये जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा में डाल दिया गया है। मतलब ये कि ये जो प्लांट है या फ्लावर है इसका कैरेक्टर यहाँ पे ये शो नहीं होगा और किसी अन्य प्लांट का जो या अन्य पुष्प या
फ्लावर है उसका करेक्टर क्या होगा यहाँ पे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह का जो प्रक्रिया होता है उसे ही क्या कहा जाता है, इमास्कुलेशन कहा जाता है। यानी कि मनचाहा यदि दूसरे पौधे का या फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसे किसी पुष्प में आर्टिफिशियली रूप में क्या किया जाता है, परागण करवाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, इमास्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रूण विकास। तो ये भ्रूण विकास क्या है, भ्रूण विकास या एम्ब्रायोजेनी। तो युग्मनज से भ्रूण का विकास, यानी कि युग्मज या जो जाइगोट होता है, सॉरी गैमेट होता है जो, उससे भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है, भ्रूण विकास कहा जाता है। तो प्लांट को देखते हैं किस तरह से भ्रूण विकास होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, फिर यहाँ पे एपिकल सेल बनता है, फिर आक्टिन बनता है, फिर ग्लोबुलर फॉर्म में आता है, फिर ट्रायंगल फॉर्म में आता है, फिर हार्ट शेप बन जाता है, फिर टारपीडो स्ट्रक्चर में आता है, फिर मैच्योर एम्ब्रायो जो है बन जाता है। तो एक से एम्ब्रायो बनने की जो प्रोसीजर होती है उसे ही क्या कहा जाता है, भ्रूण विकास या एम्ब्रायोजेनी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने बॉटनी से संबंधित बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में किसी अन्य टॉपिक के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।